पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नैब आर्डीनेंस में तरामीम के खिलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया है, जिसके तहत अवामी ओहदे रखने वालों के खिलाफ नैब के मुकदमात की वापसी और नैब के पास 50 करोड़ रुपए से कम के मुकदमात की तफ्तीश न करने से मुतालिक शिक्कें शामिल हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया, जबकि इस मैच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ करते हुए इख्तलाफी नोट भी लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नैब समेत तमाम अदालतें अगले 7 रोज में मुकदमात को मुतलका अदालतों में भेजने से मुतालिक फैसला करें। इस फैसले में प्ली बार्गेन से मुतालिक होने वाली तारामीम को भी कालादम करार दिया गया। फैसले में मुख्तलिफ मामलात में की जाने वाली इंक्वायरी और तफ्तीश को भी बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि ये तारामीम आइन में मफाद आमा से मुतालिक बनाए गए कवानीन के खिलाफ हैं। इमरान खान ने नैब की कवानीन में तरमीम के खिलाफ अपनी दरख्वास्त में विफाक और नैब को फरीक बनाया था और उसमें कहा गया था कि नैब के कानून की सेक्शन 5, 4, 2, 25, 6, 26, 15, 14, 21 और 23 में की जाने वाली तरामीम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 9, 14, 19A, 24, 25 के बुनियादी हकूक़ के बरक्स हैं। चेयरमैन PTI की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई थी कि इन तमाम तरामीम को कालादम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में इस दरख्वास्त पर समाअत शुरू की थी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल रवां बस 6 सितंबर को इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। नैब के कानून में 27 तरमीम से मुतालिक बिल गुज़िश्ता कौमी असम्बली और सेनेट से मई 2022 में मंजूर किया गया था, ताहम सदर आरिफ अलवी ने इस बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद PDM की हुकूमत ने जून 2022 में कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इसकी मंजूरी दी थी। इस कानून साजी के तहत बहुत से मामलात को नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया गया था और ये भी कहा गया था कि इन तरामीम को कौमी एहतसाब आर्डीनेंस 1999 के आगाज़ से नाफिज समझा जाएगा। कानून में जो अहम तरामीम की गई उसमें कहा गया कि नैब 50 करोड़ से कम मालियत के मामलात की तहकीकात नहीं कर सकता। इसके अलावा नैब धोखाधड़ी के किसी मुकदमे की तहकीकात तभी कर सकता है जब मुतासरीन की तादाद 100 से ज़ायद हो। नैब आर्डीनेंस में यह भी तरमीम की गई थी कि नैब किसी भी मुल्जिम का ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का रिमांड ले सकता है, ताहम बाद अज़ां इसमें मज़ीद तरमीम करते हुए इस मुद्दत को 30 दिन तक बढ़ा दिया गया था। कानून की मंजूरी के बाद नैब विफाकी, सूबाई या मकामी टैक्स के मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता और मुल्क में काम करने वाले रेगुलेटरी इदारों को भी नैब के दायरे कार से बाहर निकाल दिया गया था। बिल में कहा गया है कि इस आर्डीनेंस के तहत अफराद या लेन देन से मुतालिक ज़ेर इल्तवा तमाम पूछगछ, तहकीकात, ट्रायल्स या कार्रवाइयाँ मुतलका कवानीन के तहत मुतलका हुकाम, महकमों और अदालतों को मुंतकिल की जाएंगी। इन तरामीम के बाद चेयरमैन नैब और ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में भी 1 बरस की कमी करके 3 साल तक कर दिया गया था और ये भी कहा गया था कि नैब का डिप्टी चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत पूरे होने के बाद ब्यूरो का कायम मकाम चेयरमैन बनेगा। एक तरमीम के तहत एहतसाब अदालतों के जजों के लिए भी 3 साल की मुद्दत मुकर्रर की गई थी और अदालतों को 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करने का पाबंदी बनाया गया था। तरमीमी कानून के तहत नैब को पाबंद किया गया था कि वो मुल्जिम की गिरफ्तारी से कबल उसके खिलाफ शवाहिद की दस्तियाबी को यकीनी बनाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस मुकदमे की समाअत के दौरान तरमीम से फ़ायदा हासिल करने वाले मुल्ज़मान से मुतालिक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। इसके मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए, जबकि तरमीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर मुतलका फोरम्स को भेज दिए गए। इसी रिपोर्ट के मुताबिक तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में मुतअद्दिद साबिक वज़राए आज़म समेत मुल्क की अहम सियासी जमातों की कुलीदी रहनुमा भी शामिल थे। इन तरमीम के बाद एहतसाब अदालतों ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गुलानी और राजा परवेज़ अशरफ समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ 50 से ज़ायद रेफरेंस अदालती दायरे इख्तियार ख़त्म होने पर नैब को वापस कर दिए थे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।